तमाम लग्जरी आइटम्स हैं, गैर जरूरी आइटम्स, उसकी इंपोर्ट पर मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। तमाम इंपोर्टेड गाड़ियां बैन कर दी गई हैं। मोबाइल फोन्स, होम अप्लायंसेस, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स, क्रॉकरी की तमाम आइटम्स, प्राइवेट वेपन, शूज, शैंडलियर्स और लाइटनिंग के इक्विपमेंट्स हैं, डेकोरेशन पीसेस, जो फूड आइटम्स में सॉसेस हैं, फ्रोजन मीट है, सैनिटरी, जो डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स हैं, कारपेट्स, टिश्यू पेपर्स भी, फर्नीचर और जितना ये मेकअप और शैम्पूज का आइटम है इंपोर्टेड, उसके ऊपर भी मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। जितनी कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में इंपोर्टेड चीजें इस्तेमाल होती हैं, लग्जरी मैट्रेसेस और स्लीपिंग बैग्स, फ्रूट आइटम्स में जैम्स और जेलीज भी इंक्लूडेड हैं, बाथरूम वेयर, टॉयलेटरीज, हीटर, ब्लोअर, सनग्लासेस, किचन वेयर, एरिएटेड वाटर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सैलॉन आइटम्स, चॉकलेट्स, तमाम चीजों के ऊपर मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। एक इमरजेंसी सिचुएशन है मुल्क के अंदर, 2 महीने के लिए जो इसका फौरी फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। दीगर इक़दामात करने के बाद वो $6 बिलियन सालाना इम्पैक्ट होगा। लीजिए, कुछ ना करते करते बिलाखिर शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने कोई एक फैसला तो किया। उन्होंने जो है वो लग्जरी आइटम्स के ऊपर, इम्पोर्ट आइटम्स के ऊपर जो है वो मुकम्मल पाबंदी लगा दी है, ताकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के अंदर से डॉलर बाहर ना जाए, क्योंकि इन चीज़ों को जब आप खरीदते हैं ऑब्वियसली तो आप डॉलर्स में उसको पे करते हैं और उससे आपकी इंपोर्ट बढ़ती है, आपका ट्रेड बैलेंस जो है आगे पीछे हो जाता है। तो ये तो उन्होंने किया, लेकिन इस्लामाबाद में जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उसके हिसाब से हुकूमत जो है कुछ दिनों की मेहमान है, और इस हुकूमत को से बढ़कर इस मुल्क की मैशत को सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुँचा है वो अभी तक शहबाज शरीफ साहब की किसी इक्तिसादी पॉलिसी की वजह से नहीं पहुँचा, वो तो अभी तक सामने नहीं आई। वो पहुंचे इस अनसर्टेनिटी की वजह से, और वो आईएमएफ के एंड पे भी है, क्योंकि आईएमएफ वालों को भी नहीं पता जिस गवर्नमेंट से मुज़ाकरात दोहा में कर रहे हैं ये आज है, कल होगी कि नहीं होगी। इमरान साहब ने जिस तरह पेट्रोल में सब्सिडी दे के बकौल आईएमएफ के उनका एग्रीमेंट को, ट्रस्ट को वायलेट किया, तो ये जिससे आप करने जा रहे हैं शहबाज शरीफ गवर्नमेंट से एग्रीमेंट, ये इनका तो यही नहीं पता कि आज है या कल नहीं है, तो इनसे करें भी कि ना करें। इस वजह से बड़े हालात पाकिस्तान के अनसर्टन हुए में, और ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये फैसला ही नहीं कर पा रहे कि उन्होंने हुकूमत को 1.25 साल तक चलाना है। ये फ़ज़ाओं में ये बातें बाज़गश करती रहीं कि जी वो गारंटी मांग रहे हैं, गारंटरों से गारंटी मांग रहे हैं। क्या लीडरशिप है कि अगर आप गारंटी मांग रहे हैं, अगर आपकी हुकूमत गारंटी पे चल रही है कि अगर आप ये चल रहा है स्पेकुलेशन कि जी कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा, उसके अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स के सामने रखेंगे ये प्लान कि जी हमारा ये मईशत का ये प्लान है, और अगर आप इसको ओन करते हैं तो हम टफ डिसीजंस भी लेने को तैयार है, हम फला कुछ भी करने को तैयार है, आईएमएफ के साथ भी डील करने को तैयार है, लेकिन उसके लिए आपको ओन करना पड़ेगा। वो तमाम कौमी सलामती कमेटी के लोगों के सामने, जिनमें हम जानते हैं कौन कौन बड़े बड़े लोग उसके अंदर शामिल होते हैं, उनके सामने ये प्लान रखना चाह रहे हैं। अब ये प्लान, ये गारंटी उनको मिलेगी तो हुकूमत आगे चलेगी, हुकूमत आगे चलेगी तो इस मुल्क के लिए कोई मैशत के ऊपर कोई सिमत बनेगी तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। ये सिचुएशन इस मुल्क की इस वक्त चल रही है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब खड़े हुए डंडा लेके, गंडासा उठाया हुआ, इस मुल्क को आज़ादी के लेके जाएंगे, लेकिन अभी तक मैं सवाल पूछूंगा ज़रूर पीटीआई से कि आज़ादी का प्लान क्या है, क्योंकि आपकी मैशत तो ग़ुलाम है अमेरिका की, आपकी मैशत तो ग़ुलाम है आईएमएफ की, आपकी मैशत तो ग़ुलाम है सऊदी अरब के कर्ज़ों की, यूएई के कर्ज़ों की, चाइना के कर्ज़ों की। इन ममालिक का कसूर कोई नहीं है, हम ग़ुलाम हैं। और इमरान साहब ने 3.5 पौने 4 साल में ग़ुलामी से बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि हम मज़ीद ग़ुलामी में गए मैशत को देखते हुए। तो उसका उनके लिए ज़हन में क्या प्लान है? कल वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, वो जो बाइडन को, अमेरिका को किस तरह डील करेंगे? वो जो रजीम चेंज की कोशिश अमेरिका ने की है बकौल इमरान खान के, उसको रोकने के लिए इमरान खान साहब क्या इकदाम करेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली अगर इमरान खान साहब का बयानिया सही मान लिया जाए तो एक दफ़ा अगर अमेरिका ने उनको बर्दाश्त किए करने से इनकार किया, रजीम चेंज किया, दोबारा अगर इमरान साहब प्राइम मिनिस्टर बन के आ जाएंगे तो वो अमेरिका तो वही है, पॉलिसी भी उसकी वही है, उनको गुलाम चाहिए बकौल इमरान खान साहब के, पाकिस्तान को ऐसा गुलाम चाहिए। तो फिर इमरान साहब क्या काउंटर स्ट्रेटजी है जिसमें उस रजीम चेंज को अमेरिका के अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे वो डील करेंगे? इन पर पूछेंगे पीटीआई वालों से, और वैसे तो इमरान साहब को भी जवाब इसका देना चाहिए, लेकिन उनसे सवाल पूछे कौन इस तरह के। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के टॉप इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एस अकबर जैदी साहब, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है, IBA कराची साहब का ताल्लुक है, दानियाल चौधरी साहब PMLN के, और इमरान इस्माइल साहब साबिक गवर्नर सिंध तहरीक इंसाफ हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर जैदी साहब, आपकी ये बात जो आपने हमारे प्रोग्राम में कही, जब मैंने आपसे पूछा कि इलेक्शन के मुतल्लिक, तो आपने कहा जी पाकिस्तान की इकनॉमिक्स डिसाइड करेगी, इलेक्शन फौरन होने बाद में होने। आपकी ये बात 100% सही साबित हुई। मैं मरला ब मरला आपके साथ जाना चाहूँगा, आवाम को समझ आए साफ लफ्ज़ों में। ये जो अभी फैसला किया हुकूमत ने कि तमाम इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स के ऊपर पाबंदी, इससे क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान की मैशत और आम आदमी को? इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना मईशत को फ़ायदा होगा, ना आम आदमी को फ़ायदा होगा, ना किसी को फ़ायदा होगा। 10% ज़्यादा से ज़्यादा
आपकी इंपोर्ट्स शायद कम हो जाएंगी इन डॉलर टर्म्स। जैसे आपने देखा था वो मरियम साहिबा ने भी यही कहा था कि $6 बिलियन साल का, $6 बिलियन का मतलब है 500 मिलियन महीने का, और हमारी इंपोर्ट्स हो रही हैं तकरीबन $4 अरब की हर महीने, और शायद और भी बढ़ेंगी। देखिए मैं अब दोबारा यही बात कहूँगा जो मैंने पहले भी कही थी, अब क्योंकि 1.5 महीना हो गया है इनको आए हुए। मैं कहूँगा देखें, कुछ होती है नालायक और निकम्मी हुकूमतें, मादी में बहुत सारी हुई हैं। ये नालायक, निकम्मी और डरपोक है, और इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है कि इनको ये नहीं पता कि शाम को जब ये सोएंगे सुबह उठेंगे क्या इनकी हुकूमत होगी नहीं होगी। इन्होंने ख़ुद फ़ैसला नहीं किया। मेरे ख्याल है सबसे बड़ा जो अफसोस है कि इन्होंने ये 8-9 महीने 6 महीने इन्होंने मेहनत की, और ये आए गवर्नमेंट में आए। इनका काम ये था, यही होता है, अपोजिशन का काम होता है हुकूमत में आना, हुकूमत का काम होता है बरकरार रहना। अब इमरान खान कोशिश कर रहे हैं वापस आने की, बिल्कुल सही कर रहे हैं, ऐसे ही होता है जमहूरियत में, ऐसे ही होता है बग़ैर किसी की मुदाखलत की या जैसे भी है पार्लिमानी निज़ाम में। तो इन्होंने सही किया, आ गए। लेकिन मुझे समझ नहीं आती ये बात, हैरत होती है, इसमें ऐसे बड़े बड़े समझदार लोग भी हैं, पुराने 2-3 क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर 2 बैठे हुए हैं। सारा शायद मसला यहीं से शुरू होता है कि कौन किसके कंट्रोल में है। लेकिन इन्होंने ना होमवर्क किया, ना इन्होंने कहा कि अगर हमें हुकूमत मिलेगी, जैसे अभी आप भी बात कर रहे थे, अब इमरान खान बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जब हम वापस आएंगे हम ये करेंगे। देयर इज़ नो प्लान। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और सबसे अहम बात यह है, अगर इन्होंने हुकूमत को निकाला है, इमरान खान की हुकूमत को निकाला है, जो बिल्कुल निकाला है, तो इनको अगर ये आए हैं इसलिए कि हुकूमत करनी है, तो हुकूमत है कहाँ हुकूमत है, कहाँ हो रही है। इकॉनमी तो दूर की बात है, बेसिक कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। इनको बिल्कुल ये नहीं पता, जैसे आपने कहा, इनको ये नहीं पता कि ये हुकूमत में है या नहीं है, और ये और लोगों की तरफ देख रहे हैं सर्टिफिकेट के लिए, जबकि ये इलेक्टेड हुकूमत है, यानी जिस सारे पार्लिमानी लोग हैं। ये किसी और से कह रहे हैं यार आप हमें बता दें आप हमें कितने अरसे रखेंगे। इनको तो शर्म आनी चाहिए। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है कि इनकी सारी जद्दोजहद जो है बिल्कुल तबाह तहस नहस हो गई। दानियाल साहब, शर्म का मुकाम है आपकी गवर्नमेंट के लिए। नालायक, निकम्मे, डरपोक गवर्नमेंट जो है बैठी हुई है, जिसकी ना कोई क्रेडिबिलिटी, अपनी खुद क्रेडिबिलिटी वो बना नहीं पाई। वो खुद जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारे, वो खुद फैसला नहीं। अगर इतने ही आप गारंटियों पे चलने वाले थे तो आप पावर में आई क्यों मेरे भाई? आप कहते हैं हमने नहीं आना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, पहले तो मैं इनकी कन्वर्सेशन सुन के मुझे थोड़ा सा आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। लेकिन क्योंकि यहाँ बात हो रही है पिछले 4 साल के पहले अदवार की, कि जो हुकूमत हम पहले, मैं आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तमाम अपोजिशन ये बड़ा क्लियर सेट ऑफ माइंड से आए थे कि ये कांटों का सेज है, ये फूलों का सेज नहीं है, ये कांटों का सेज है। एंड वी विल हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल, लॉट ऑफ इश्यूज, एंड वी विल ऑल गेट टुगेदर। हम अपने मफाद साइड पे रख के, अपनी जमातों के मफाद साइड पे रख के, अपने सूबे को साइड पे रख के, सारी तमाम जमातों ने इकट्ठे एक मेज पे इसलिए आए। तो दानियाल साहब, अब क्या हुआ है? जब आप आ गए तो फिर फैसला क्यों नहीं कर रहे? आप गारंटियां क्यों मांग रहे हैं सर? ये जो पहला, सर कौन सा हम किसी से गारंटी नहीं मांग रहे सर, ये किसी से गारंटी, ये तमाम ऑपोजिशन आज इकट्ठी बैठी है पाकिस्तान की खातिर। और आज जो फैसला हुआ कि ये जो चीज़ों को हमें तो आए हुए भाई 22-23 दिन हुए हैं, हमें बीच में रमज़ान की छुट्टियां, ईद की छुट्टियां, सारा कुछ हमें आए हुए 22-23 दिन में हमने 4 बड़े फैसले लिए हैं। और ये जो एक बड़ा फैसला है, 4 कौन से लिए आपने फैसले बताए आज के फैसले के अलावा? बैन करने का सर, हमने ये जो 23 पावर प्लांट्स बंद थे, जिनको पिछले 4 साल से 3 साल से बुरा हाल कर दिया, इन्होंने जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का बुरा हाल कर दिया, इन्होंने जो तनख्वाहें, गरीब बंदा जो चीखे मार रहा था उसकी तनख्वाहों में कोई इजाफा करने के लिए तैयार नहीं था। इनके जो जितने भी गवर्नमेंट के प्लान्स थे, सीपैक को वाज एट हॉल्ट, कोई रोड, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं शुरू हो रहा था, सब रुक गए थे। अल्लाह का शुक्र वो तमाम 20-22 दिनों में ऑल दोस प्रोजेक्ट्स। दानियाल साहब, बात ये है कि मुझे एक बात समझा दीजिए, मुझे एक बात बता दीजिए। आप देखें इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, मैं एक सेकंड, मैं आपको खाली एक चीज बताऊं। बात सुने जी, आज हम उस IMF के साथ रीनिगोशिएट कर रहे हैं जो इन्होंने टर्म्स निगोशिएट किए हुए थे। हम रीनिगोशिएट वो टर्म्स कर रहे हैं कि जो ये सब कुछ करके आए थे। $3 बिलियन पे ये पूरा मुल्क बेच के आ गए थे, और IMF इनको और पैसे, हम वो जमात हैं जिन्होंने IMF के प्रोग्राम को खाराबाद कहा था,
और सक्सेसफुली खैराबाद का आता है। अच्छा एक मिनट, अब मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए कि आप ये बड़ा सिंपल है यार, दानियाल साहब क्वेश्चन तो ले लें। ये इस जमात को खाली एक सेकंड, हमने जो आज स्टेप्स लिए हैं इस जमात को पहले लेने चाहिए थे। और वो क्यों लेने चाहिए थे? क्योंकि जब हम गए तो पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा मैं उसमें नहीं आ रहा, लंबा ये तो बहुत लंबा हो जाएगा दानियाल साहब। इस वक्त मैं इमरान खान साहब की दौर की बात नहीं हो रही ना, आपकी बात हो रही है। ओवर द इयर्स सर, एक सेकंड, ओवर द इयर्स 3.6 से ये 10.6 पे नेगेटिव ग्रोथ कर रही है। अगर ये स्टेप्स इन्होंने पहले लिए होते तो मेरे भाई ये देखिए, ये तो आप वो बातें बता रहे हैं जो मैं और जैदी साहब, मेरी बात तो सुन लें, आप ये वो बातें बता रहे हैं जो मैं और जैदी साहब पिछले 3.5 साल से करते आ रहे हैं हुकूमत के मुतालिक। बात तो आपकी हो रही है, सिंपल सी बात है। अगर ये र्यूमर्स फैली हुई हैं, स्पेकुलेशन फैली हुई है कि आप लोग गारंटियां मांग रहे हैं, आप कौमी सलामती के सामने बात लेके जाना चाह रहे हैं, आपको खतरा लगा हुआ है, ऑब्वियसली वो आपकी गवर्नमेंट जो है वो तो इमरान खान साहब से भी ज्यादा वीक है। उनके पास तो फिर 155 वोट थे तो मैनेज करके मुबैना तौर पे इत्तेहादियों को साथ लाया गया। आपके पास तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है आपकी, सिंगल लार्जेस्ट तो है नहीं, 85 वोट है यार। आप तो बुख्ती साहब के भी मोहताज हैं सियासी तौर पे। ऑब्वियसली आपके ऊपर ये डामाडोल है कि जी अगर इधर से उधर इशारा हो गया तो आप क्या करेंगे, इसलिए आप गारंटी लेना चाह रहे हैं। इसका आसान हल ये है कि कौम से खिताब जो बादियुल नजर में 3 दफा, सर मेरा पॉइंट सुन लेना आप, दानियाल साहब पूरा पॉइंट तो सुन लें सर, फिर आप जवाब दीजिएगा ना, आप रद्द कर दीजिएगा मेरी एक एक लफ्ज को, आप मुझे बात तो करने दें फिर आप बात कीजिएगा। इसका सबसे आसान हल ये था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है, जिन्होंने 2 से 3 मरतबा अभी तक कौम से खिताब का टाइम चेंज कर दिया हुआ है, कौम से आके बताएं, मार्केट्स को पैगाम दें कि हम इतने अरसे के लिए आए भाई, हम ये फैसले करके जाएंगे। क्योंकि देखें जो इमरान खान की गवर्नमेंट का सबको पता था अगस्त 2023 तक रहेगी, स्याह करे सफेद करे, आपका तो पता ही नहीं आप कब तक हैं। आप कौम से खिताब करें, बताएं कब तक हैं आप। जी दानियाल साहब, देखिए कामरान साहब, पहले तो मैं एक चीज़ बड़ा क्लैरिफाई कर लूं कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, ये तमाम अपोजिशन की कलेक्टिव हुकूमत है। और यहाँ जो फैसले किए जाते हैं तमाम अपोजिशन के, उससे एक छोटे जो सिंगल नुमाइंदा है उससे लेकर एक लार्जेस्ट पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसके नुमाइंदों को सबको साथ लेके चलना पड़ता है। और यहाँ जो फैसले हैं वो फैसले होंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मफाद के लिए, पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करने के लिए। और आप इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग डे आप देखेंगे कि 2 दिन में खिताब भी होगा। और आप जिस तरह आप कह रहे हैं वो आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं आपको दानियाल भाई एक बात बता दूं, आए हैं, देखिए मेरी बात को गलत ना समझिएगा, की मैशत को बेहतर करने हम वो जमात हैं जिन्होंने परफॉर्म किया। वी आर द ओनली पार्टी जिसने पाकिस्तान को सिंस 1947, सर आपका पॉइंट आ गया, मैं अभी हिस्ट्री में नहीं जा रहा, दानियाल साहब टाइम कम होता है, मेरी बात तो सुन लेना सर, जिसको ब्लूमबर्ग इकोनॉमिस्ट कहते हैं, सर वो हो गया ना, वो तो माजी है। आज ग्रोइंग इकोनॉमी बनाया, आज देख रहे हैं लोगों ने ब्लूमबर्ग को, 4 साल में ऐसा क्या आज देख रहे हैं पाकिस्तान को फ्लाईओवर करते हैं। मानते सर लोग, कामरान साहब आप समझे, लोग इनको ना सुनते हैं ना मानते हैं। इन्होंने 4 साल में ऐसा क्या किया कि अब करेंगे। चले ये उनका जवाब आप दीजिएगा तहरीक इंसाफ को, मुझे ना जवाब दें उसका, मेरी बात सुन ले, मेरी बात तो सुन ले यार, थोड़ा सब्र तो कर ले। नौकरियां के दर क्या ऐसा कह दिया मैंने और जैदी साहब ने आपको, डिलीवर किया है और करेगी। सुन ले, मैं जा रहा हूं इमरान इस्माइल साहब के पास, लेकिन आपके लिए एक बात छोड़ने जा रहा हूं मेरे भाई। आप जितना कह दें कि ये इत्तेहादियों की गवर्नमेंट है, आप जितना कह दें 11 पार्टियों की गवर्नमेंट है, अवाम और नून लीग की अवाम खास तौर पे, मैं तो उनसे मिलता जुलता हूं, सारी पार्टियों के लोगों से मिलता हूं, तो उनसे ही मिलता हूं, उनको ये पता है कि द फेस ऑफ द गवर्नमेंट इज शहबाज शरीफ, द लीडर राइट नाउ लीडिंग द अफेयर्स इज शहबाज शरीफ। फैसले जो भी करने उसका फॉल आउट बुरा है या अच्छा है, क्रेडिट और डिस्क्रेडिट, इट इज ऑन PMLN, इट इज ऑन शहबाज शरीफ। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकेंगे दामन झाड़ के जी ये तो पीपल्स पार्टी, ये तो ANP, ये तो इन सब की मुशावरत से हमने गलत फैसले कर दिए। ये आपने लेना है डिस्क्रेडिट और क्रेडिट। अभी तो खैर डिस्क्रेडिट नजर आ रहा है। इमरान इस्माइल साहब बहुत वार्म वेलकम, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर मुझे बता दीजिए, पहले तो सुन लीजिए, आप बार बार कह रहे थे कि जी फौरी तौर पे इलेक्शन, एक तो मैं आपको बात बता दूं कि जी अभी एक निजी TV चैनल के ऊपर शेख रशीद साहब ने दोबारा उस बात को दोहराया है बड़ा बबांगे दोहल होके कि जी पिंडी के अंदर जो है इस वक्त कोई इंटरव्यू चल रहे हैं और उनका इंप्लाइड मीनिंग ये था कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरव्यूज हो रहे होंगे या नहीं हो रहे होंगे, लेकिन पिंडी के अंदर इंटरव्यू का मतलब था कि अफवाज पाकिस्तान ये इंटरव्यू कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है और वो इस गवर्नमेंट को हिलाना चाह रही है। मैं ये भी नहीं कह रहा को हिलाना चाह रहा है कि हिलाना चाह रहा, ओनली स्ट्रिक्टली टू दिस स्टेटमेंट जो उन्होंने भी एक निजी चैनल पर दी है। तो हमने ISPR से रब्ता किया, ISPR ने पुरजोर तरदीद की है शेख रशीद अहमद साहब के इस बयान की। उन्होंने कहा कि इस तरह कोई इंटरव्यू पिंडी में या कहीं पे नहीं हो रहा, या हमारी नॉलेज में हो, ना हमारा इस इंटरव्यू से कोई ताल्लुक है। ये पॉलिटिकल काम है, ये केयर टेकर गवर्नमेंट कब बननी है, इस साल बननी है, अगले साल बननी है, इस महीने बननी है, अगले घंटे बननी है, ये गवर्नमेंट ऑपोजिशन ने डिसाइड करना है। इसका फौज से इस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने पुरजोर तरदीद की है शेख रशीद साहब के इस बयान की, जो अभी उन्होंने एक निजी चैनल पर दोबारा दोहराया है कि जी एक इंटरव्यूज हो रहे हैं पिंडी के अंदर और इंप्लाइड मीनिंग ये था कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है उसके लिए हो रहे होंगे। इसका मतलब मैं अपना तजिया भी दे रहा हूँ, ये मतलब नहीं है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कल कोई आना जाए, कल आ भी सकता है,
क्योंकि जितना डिले मेकिंग शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने किया है, जितना अनसर्टेनिटी इनकी गवर्नमेंट में है, मैं एग्री करता हूं दानियाल साहब से कि इनकी गवर्नमेंट की मईशत की पॉलिसी तो अभी सामने नहीं आई, उसने क्या बर्बाद करना, लेकिन इनका फैसला ना करने से जो मार्केट स्टॉक एक्सचेंज और डॉलर जहां पहुंचा है वो भी जो है वो तोबा तोबा होगी उस पर। इमरान इस्माइल साहब, आप बार बार ये कह रहे थे कि जी ये स्पेकुलेशन भी थी कि फैसला होगा या नहीं होगा, लेकिन आज एटलीस्ट ठीक है प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे नहीं, वजीर इत्तलात के लेवल पे उन्होंने ये मामला रफा दफा कर दिया है और उन्होंने जो कहा है वो आप सुन लें पहले, उसके बाद मैं आप सवाल पुट करूंगा। सुनवाएं जी। फॉरेन रिजर्व्स का जो बदहाली है वो आपके दौर में हुई। ये जो 90 दिन में करप्शन खत्म करने आए थे, उन्होंने करप्शन के जरिए पाकिस्तान के अंदर महंगाई में इजाफा किया। कार्टल्स और माफिया 4 साल पाकिस्तान की आवाम को लूटा। आप अपनी नालायकी नाअहली से नजर नहीं हटा सकते। मुल्क के अंदर इस वक्त जो तजारती खसारा है वो पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह के ऊपर। इमरान खान साहब 2.3% से 16% महंगाई आपने की। मुल्क के अंदर तारीखी कर्जा आपने लिया। मुल्क के अंदर माशी दहशत गर्दी आपने की। पेट्रोलियम की प्राइस अदम एतमाद की कामयाबी के डर से बदबूदार सियासी मोटिव्स के लिए अनफंडेड सब्सिडी दी और मुल्क की मईशत के साथ आपने खिलवाड़ किया। वो फैसला इलेक्शन का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा, इत्तेहादियों का होगा, और जब दिल करेगा तब इलेक्शन कराएंगे। इसलिए ये गर्दान भी बंद करें, ये तमाशे भी बंद करें, ये धमाल भी बंद करें। इमरान साहब, जब दिल करेगा, और दिल तो वैसे ही बच्चा है, मासूम सा होता है, जब दिल करेगा इलेक्शन कराएंगे। तो अगर इस बात को मान लिया जाए, इमरान भाई आप तो वैसे भी सियासी गाने बड़े अच्छे गाते हैं, इसको आप किसी शायरी में किस दिन लेके आइएगा, जब दिल करेगा इलेक्शन कराएंगे, इसका कुछ जवाब देना है आपने अगले जलसे पे। तो आप क्या करेंगे अगर इनका दिल ना किया इलेक्शन कराने का भी फौरी तौर पे? तो इमरान साहब, लेट्स सपोज, मुझे पता है उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाएंगे, वहाँ लोगों को ले जाएंगे 20 के बाद, वहाँ लोग बैठ जाएंगे जाके। जब तक बैठे रहेंगे तब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होगा इतनी गर्मी में। इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं बड़े तामुल से सुन रहा था सारी बातें, और बात यह है कि इमरान खान ने, क्या ज़िम्मेदारी है इमरान खान की जिन्होंने स्टेट बैंक का गवर्नर इन्होंने नहीं लगाया? क्या इसकी ज़िम्मेदारी इमरान खान की बनती है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो एक महीने में 4 दफ़ा मुल्क से बाहर गए? वो तो विज़िट करने पाकिस्तान आते हैं। एक वज़ीर आज़म लंदन में बैठे हुए हैं, एक वज़ीर ख़ारजा मफरूर हैं, एक वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक फाइनेंस मिनिस्टर मफरूर हैं, एक फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे नाकाम कोशिश अपनी सब तोड़ कर रहे हैं कि किसी तरह वो इस गिरती इकानमी को संभालने। देखिए, 200 रुपये का डॉलर इमरान खान ने नहीं किया, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश इमरान खान ने नहीं किया। ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपके फैसले ना करने और आपकी नाअहली की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। सो प्लीज़ टेक द बर्डन एंड कॉल स्पेड ए स्पेड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इकानमी वॉज ऑन द राइज, 30% एक्सपोर्ट हमारी बढ़ चुकी थी, हमारे प्रोडक्शन पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्रीज़ की बढ़ गई थी, लोग डबलिंग कर रहे थे, डबल शिफ्ट कर रहे थे, और उसके ऊपर से मशीनरी की इंपोर्ट्स आप देखें कितनी हुई है, क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स थे वो बेइंतहा बढ़ गए थे। हम इंडिया के साथ पहली बार टेक्सटाइल में कम्पीट करना शुरू हो गए थे। हमारी तो वी वर ऑन द राइज, इस मुश्किल हालात में भी वी वर ऑन द राइज। लेकिन यहाँ तबाही फेरी है इन्होंने अपनी लालच के चक्कर में कि किसी तरह बाप बेटे वज़ीर आला वज़ीर आज़म बन जाएं और उसके बाद देखा जाएगा पाकिस्तान का जो होगा तो सामने है। इस वक्त अगर कोई हुकूमत के मज़े ले रहा है ना, इस वक्त अगर कोई पॉलिटिकल अय्याशी कर रहा है तो वो है आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बाकी तो ये सब मुस्लिम लीग नून तो तबाह बर्बाद हो गई है। इनका बस चले तो ये दिल क्या करे, इनका सुबह का होते हुए अभी भाग जाएं रात को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसे दिल में फंस गए हैं कि ना ये वहाँ से निकल पा रहे हैं, ना ये उसके अंदर स्विम कर। देखिए, आप एक बड़े सेंसिबल आदमी हैं और मुझे पता है कि आप एक सोचने समझने वाला दिमाग रखते हैं। एक जलसे की लैंग्वेज होती है, ऑब्वियसली अवाम के जोश को सब करते हैं, वो खाली इमरान खान साहब इज़ नो एक्सेप्शन। लेकिन मुझे हट के जलसे के फीवर से ज़रा एक बात बताइए कि आप ये आज़ादी का अब आपका बयानिया होगा और अगर इलेक्शन आज होता है, कल होता है, जब भी होता है, आपका यही मैनिफेस्टो होगा। तो सर, आपको भी पता है इमरान भाई कि जब तक हम माशी तौर पे आज़ाद नहीं होंगे, मेरे सामने इतनी बड़ी लिस्ट पड़ी हुई है अमेरिका की फंडिंग की पाकिस्तान को, जो आपका सिर्फ आपके दौर में नहीं हर दौर के अंदर आई है। IMF, UAE, सऊदी अरब, इवन कोरोना वैक्सीन तक जो है हमने वो अमेरिका से जिस तरह इमदाद ली है उसकी, और जिस तरह अमेरिका ने हमारी फंडिंग की है, हमें अतिया दिए। पाकिस्तान जो है 2019-2020 में अमेरिका पाकिस्तान को बजट और माली मावनत की बुनियाद पर अतिया देने वाला सर फहरिस्त मुल्क था। तो ये तमाम चीज़ें जब हमारी आज़ाद नहीं है तो हम किस तरह आज़ाद पाकिस्तान बनाएंगे इमरान खान साहब?
और दूसरा इसके साथ ये सवाल ले लीजिए कि क्या जब इमरान खान अगर कल प्राइम मिनिस्टर जल्दी बन जाते हैं तो रिजीम चेंज का जो आपका बयानिया है उसमें तो अमेरिका तो फिर दोबारा कोशिश करेगा, अगर आप सही कह रहे हैं। उसके लिए आपने क्या सोचा है कि किस तरह आप करेंगे? क्योंकि आपके ख्याल में तो सारे यहाँ पे मीर जाफर मीर सादिक हैं, ना किसी ने अब पहली दफ़ा रिजीम चेंज को रोका, तो आप ही कुछ करना पड़ेगा, बाकी तो कोई इदारा अभी नहीं है आपके हिसाब से जो रिजीम चेंज को रोक सके। किस तरह रिजीम चेंज को दोबारा रोकेंगे अगर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए? देखें कमरान भाई, आप अमेरिका को बिल्कुल एक ऐसी जगह ले गए कि बिल्कुल ना उसके साथ आंख से आंख मिलाई जा सकती है, ना बराबरी की जा सकती है, क्योंकि वो पैसे देने वाला है और हम पैसे लेने वाले हैं। यही बात है ना जी। मुझे बताएं कि क्या अमेरिकन बैक्ड रिजीम चेंज की कोशिश टर्की में नहीं हुई? क्या लोगों की मेहनत और लोग बाहर, अवाम बाहर निकली, अवाम ने वो मिलिट्री कू को उन्होंने नाकाम बनाया है जो अमेरिकन बैक था, और उसके बाद आज तक अर्दोगान वहाँ पर बैठे हुए और अवाम के मकबूल तरीन लीडरों में शुमार होते हैं। जब भी उनको बाहर जाएंगे तो अवाम के इस दौर पर जाएंगे, कोई रिजीम चेंज नहीं हो सकती। अगर इसको हमने नाकाम बना दिया, प्रॉब्लम क्या थी? हमारा अमेरिका से मसला क्या है? उन्होंने कोई बकरी तो हमारी चोरी की नहीं कि हमें इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम हो जाए। हम ये चाह रहे थे कि हम अपनी खारजा पॉलिसी खुद से बनाएंगे। हम ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स नहीं होंगे। इमरान खान वो वाहिद वज़ीर आज़म है जिन्होंने अपनी एयरफोर्स को ऑर्डर किया कि अगर ड्रोन अटैक्स यहाँ पर होते हैं, ड्रोन नज़र आए तो गिरा दो उनको। इमरान खान के जाते साथ ही 4 ड्रोन अटैक्स हो चुके हैं अब तक पाकिस्तान में। आप ये बता दें कि अमेरिका से दोस्ती का मतलब क्या अमेरिका की गुलामी करना है? नहीं इमरान भाई, एक बात बताएं, अब आप अगर अमेरिका से दोस्ती का मतलब, आपसे डिबेट हो रही है मेरी, आप अमेरिका से दोस्ती किस तरह करेंगे जब तक कि अमेरिका पहले तो ये मान ना ले और ये शो ना करा दे इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर को कि वो दोबारा उनका रिजीम या पाकिस्तान में कोई रिजीम चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। और दूसरा, आप किस तरह उनको आप समझते हैं कि आप दोबारा इलेक्ट होकर आ जाएंगे तो अमेरिका जो ये आप सारी बातें कर रहे हैं जिसका एविडेंस आपके पास मौजूद होगा लाजमी, वो अमेरिका दोबारा आपसे करवाने की कोशिश नहीं करेगा? और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? पहला सवाल तो यही कि आप किस तरह उनको कन्विंस, पहले तो उनको ये रियलाइज कराएंगे कि आपने गलती की है, कोई अपॉलॉजी उनसे करवाएंगे, कोई माजरत करवाएंगे, कोई उनको ये निदामत करवाएंगे कि आइंदा आपने ऐसी हरकत नहीं करनी अगर दोबारा इमरान प्राइम मिनिस्टर आ जाए? देखें शायद भाई, ये मुझे नहीं पता कि अमेरिका माफ़ी मांगेगा या नहीं, लेकिन यही अमेरिका का, यही इमरान खान थे जब बेहतरीन दोस्ती चल रही थी, जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती हुई थी, वो हमारी खारजा पॉलिसी की इज़्ज़त कर रहे थे, हमें डिक्टेट नहीं कर रहे थे। और दूसरी चीज़, शायद थोड़ा बहुत फाइनेंशियली या इकनॉमिकली कहीं डिक्टेशन आ जाती हो, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान को चलाना है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या होगी, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिसी क्या होगी, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही थी। लेकिन यहाँ पर मामला यकसर डिफरेंट है। जिस दिन से जो बाइडेन की गवर्नमेंट आई है उस दिन से एंटी पाकिस्तान स्टैंड्स वहाँ पर मौजूद है। कैमला हारिस के ऑफिस में होते हुए ये एंटी पाकिस्तान स्टैंड्स को तकवीत मिली। और तो सर ये जो बाइडेन तो प्रेसिडेंट ही रहेगा जब इमरान दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, अगर इलेक्शन फौरन हो जाता है तो फिर डील तो आप नहीं कोई करना। लेकिन चले मैं इसको आगे लेके आता हूँ डिस्कशन को। अगर मैं एक बात नहीं सर जी चले कोई बात नहीं, जब तकसीम स्क्वायर के ऊपर सारा कुछ हुआ था, उसके बाद यही प्रेसिडेंट रहे अर्दोगान और वही अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे, लेकिन उनकी बेहतरीन दोस्तियां भी हुई उसके बाद। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैदी साहब, इससे पहले मैं दानियाल साहब की तरफ जाऊँ। जैदी साहब जरा मुझे इस तरह बता दीजिए, गिवन द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी अंडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम अब जरा डिस्कशन को आगे लेके जा रहा हूँ। कल 3 महीने 4 महीने 5 महीने में इमरान खान साहब इसी साल दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ खड़ी होगी और पाकिस्तान के बैन अवी ताल्लुकात कहाँ खड़े होंगे? देखिए, अगर आप इन मुल्कों से झगड़ा करेंगे और उन पर इल्ज़ाम लगाएंगे जो शायद साबित नहीं हुआ कि इनकी वजह से आपको निकाला गया है, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जो भी हुकूमत हो। देखिए, ये बात बहुत वाज़ेह और कुछ हैरान कुन है कि अगर आप नंबर्स देखें इमरान खान के पीटीआई के दौर के, वो पिछले साल में बहुत अच्छे हुए हैं। मुझे भी खुद ताजुब हुआ है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये 6% तक जाएंगे। आज जो नंबर्स रिलीज़ हुए हैं, ये सही कह रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, सारी चीज़ें बढ़ी हैं। लेकिन ये इसमें जो बुनियादी मसला आ रहा था ना कि शौकत तरीन को आए हुए चंद महीने हुए हैं जब वो वज़ीर ख़जाना बने थे, उससे पहले हम अफरा तफरी देख रहे थे। अभी एक प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग उनका भी इंटरव्यू हो रहा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और जो इनके वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, इस तरह 3-4 लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने इसको कोई डायरेक्शन नहीं दिया था। शौकत तरीन कोशिश कर रहे थे और फिर उसके बाद काम ख़त्म हो गया। मुझे लगता है कि अगर ये आ जाते हैं दोबारा तो शायद इस दफ़ा पिछले दौर के मुकाबले में ज़रा बेहतरी करने की कोशिश करेंगे अगर ये इलेक्ट होके आते हैं। मुझे ये भी नहीं मालूम कि इलेक्ट होके आएंगे या नहीं होगा, इनकी मकबूलियत कितनी है और इनको कितने, क्योंकि ज़ाहिर है जो मईशत
ख़राब होने की हम बात कर रहे हैं उसमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम है। एक है अफरात ज़र, दूसरा है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। बाकी अगर आप चीज़ें देखें, हैरत की बात है वो बेहतर हुई हैं। हमारी जो शरह नमू ग्रोथ रेट बेहतर हुई है, रेमिटेंसेस बेहतर हुई हैं, एक्सपोर्ट्स बेहतर हुई हैं, लेकिन साथ साथ क्योंकि कोई हिकमत अमली पूरी जामे हिकमत अमली नहीं थी, इस वजह से होता ही है कि जब मीशत आगे बढ़ती है, बेहतर सो कॉल्ड उसके नंबर्स बेहतर होते हैं, बेहतरी की तरफ जाती है, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ती है, तो इंपोर्ट्स भी बढ़ती हैं। तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाएगा? और वही हमारा जो खसारा बढ़ता जा रहा है। देखिए इस और वक्त आपके ख्याल में आईएमएफ का ये जो बेल आउट इमरान खान है, मैं बता दूं, हाँ मैं ये इधर ही आ रहा था। आज जहाँ हम फंसे हुए हैं, अगर शहबाज शरीफ हो, इंटरिम गवर्नमेंट हो या इमरान खान वापस आते हैं, इनके पास कोई चॉइस नहीं है कि आईएमएफ के साथ फौरी तौर पे समझौता करें, कहें अच्छा हम फ्यूल सब्सिडी हटा देते हैं, कीमतें बढ़ा देते हैं। और ख़ास तौर पे जो बार बार कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को अगर आए हुए 1 महीना हो गया है, इन्होंने 1 महीने का जो गुडविल होता है, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो उम्मीद होती है, जो ये समझते हैं कि करेंगे कि मईशत का रुख बदल देंगे, वो उन्होंने नहीं किया। तो अगर इमरान खान आ जाते हैं या कोई हुकूमत आ जाती है दोबारा, उसका पहला काम ये होगा, पहले चंद महीनों में, चंद दिनों के अंदर, महीने तो नहीं, चंद दिनों के अंदर इनको आईएमएफ से मुआहिदा करना पड़ेगा। इनको ये सारी सर डॉलर नीचे आ जाएगा आईएमएफ अगर आज आपको बेल आउट करता है, डॉलर नीचे आ जाएगा। थोड़ा एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद दानियाल साहब रिस्पॉन्ड करेंगे। जैदी साहब भी यही बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की इकॉनमी जो है वो तो अगर अब देखा जाए रिलेटिवली बड़ी बेहतर जा रही थी, और अगर इमरान खान साहब दोबारा आ जाए तो इकॉनमी और बेहतर हो सकती है, अगर वो अपने वो डिसीजन ना करें जो गलत किए थे इससे पहले उन्होंने। और इसके साथ साथ जो है दानियाल साहब के लिए ये सवाल भी है कि अगर आपने इलेक्शन अर्ली नहीं कराते तो आपके पास एक और प्रेशर आ रहा है, इमरान खान आ रहे हैं और वो हज़ारों लाखों लोगों के साथ आ रहे हैं, किस तरह संभालेंगे आप? कुछ समझ नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट उधर से आपके ट्रांसफर्स और तैनातियों के ऊपर जो प्रोसिक्यूशन के अंदर हो रही हैं उसके ऊपर उन्होंने सो मोटे नोटिस लिए और आपको उन्होंने बहुत बैकफुट पे रखा है। बहुत से और चीज़ें भी बैकफुट पे चली गई। प्रेशर इमरान खान का बनता नजर आ रहा है, इमरान खान फ्रंट पे जाते नजर आ रहे हैं। आप किस तरह डील करेंगे इन तमाम चीज़ों को? एक ब्रेक के बाद दानियाल साहब, आज भी इमरान खान साहब जलसे जो कर रहे हैं ये अवाम को तैयार कर रहे हैं उस धरने के लिए जो उन्होंने इस्लामाबाद जाके देना है। आपके ऊपर आगे इतनी उस्ताद आई हुई है, उसके बाद ये धरना भी आ जाएगा, ये बर्दाश्त कर पाएंगे आप? इमरान खान का प्रेशर अब हर जगह नजर आ रहा है। देखें जी, पहले तो मैं स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लूँगा जो ये हमारे भाई इकॉनमी के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, ये इतनी चीज़ें बता रहे थे, लेकिन इन्होंने बड़े कैजुअली इग्नोर किया जो आईएमएफ का 1.6 बिलियन डॉलर, 1.6 अरब डॉलर जो हमें आईएमएफ की एलओआई के थ्रू दिया गया था कोविड फंड्स के लिए, गरीबों के लिए, उसको इस हुकूमत ने क्या किया, उसको ये खा गए। उन्होंने गरीब को 1 रुपया नहीं दिया और वो पैसा 426 अरब रुपया वॉज गिवन टू 682 पीपल जिन्होंने एलसीज खोली, जिन्होंने डॉलर मार्केट से उठाया और उनको कहा कि भाई आप फॉल्स जो है आप एक्सपोर्ट शो करें, जिसकी वजह से डॉलर जाके छत को लगा। हमने 1 महीने में क्या किया ऐसा कि जिसकी वजह से कोई खराबी हुई हो या जिसकी वजह से डॉलर की प्राइस इंक्रीज की हो, हमारे तो आने से मुस्बत प्राइस की वजह से डॉलर 6 रुपया नीचे आ गया। और आज भी जो एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इन रियल टर्म्स, इन टनेज की वैल्यू में एक्सपोर्ट बेहतर नहीं हुई। 200 पे है डॉलर जो है ये सर, ये एक्सपोर्ट्स, लेट मी फिनिश सर, 1 मिनट सुने। एक्सपोर्ट्स की जो बात कर रहे थे, एक्सपोर्ट्स जो है ये इसलिए बढ़े हैं कि रियल टर्म्स में उनकी वैल्यू, प्राइस इंक्रीज हो गई है और प्राइस डबल होने की वजह से रियल टर्म्स में तो एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं। और ये बातें करते हैं कि इन्होंने लोगों को, मुझे बताएं 4 साल इन्होंने किस चीज में रिलीफ दिया? मुझे बताएं कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बेहतर हुई, ये फूड इन्फ्लेशन एक कम हुई, कोई जो एक्सटर्नल डेट है जो 160 अरब पे है वो कम हुआ, कोई अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई। अगर एक्सपोर्ट इतनी बढ़ गई, आपकी इकोनॉमी, सर 1 मिनट मुझे बताएं ना सर, हमें तो 20 दिन हुए हैं, 20 दिन मुझे बताएं कि ऐसा इन्होंने क्या जो है वो 15 रुपए बढ़ा दिया ना सर। आप ये भी देखें ना, स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं खड़ी हो रही। बताएं सर, मुझे हमने नहीं बढ़ाया, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये पैसे जिस तरह खाते गए मार्केट से उन्होंने उठाए, इन्होंने बढ़ाया डॉलर। कैसे? और आज जब ये बातें कर रहे हैं, मुझे बताएं कि अगर सर वही की जो एलओआई खोली उन्होंने 1.1.6 मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जो प्रेशर इमरान खान से मिला था, सुनामी का आ रहा है 20 तारीख के बाद, उससे ये उन्होंने उसका क्या करेंगे मेरे भाई दानियाल? ये सारे पीछे रह जाएंगे सारे फिगर्स जब वहां पे
1 लाख बंदा भी अगर बैठ गया वहां पे इस्लामाबाद में। दानियाल साहब से बात कराएं जी। हमारी हुकूमत थी, चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था, जब हमारी हुकूमत थी चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था, ये 4 साल कंटेनर पे खड़े रहे, 8 महीने हमारे पूरे नहीं हुए थे, कंटेनर पे आ गई है। 4 साल उन्होंने वो भी कंटेनर पे गुजारे, जलाओ घिराव की बात की, मुल्क को आग लगाने की बात की, और जब 4 साल इन्होंने अपनी हुकूमत की तब भी कंटेनर पे रहे। इन्होंने पॉलिसीज की तो बात ही नहीं कही। 4 साल तो ये रोते रहे कि फलां ने ये कर दिया, आप फलां ने ये प्रेशर कर फील दिया। कर लेंगे, इन्होंने फेस कर किस लेंगे चीज़ इमरान की का? मैं बेहतरी ये काम पूछ रहा हूं किया? सिर्फ बार बार आपसे, यू रेडी फॉर दैट? सर हम क्यों नहीं सीख करेंगे? इनके पास ऐसी क्या चीज है, मुझे बताएं, इनके पास ऐसी क्या चीज है जो कह सकते हैं कि जो हमने 4 साल में तबाही मचाई, ओ भाई, उससे इनके हम पास बेहतर कर जुनून देंगे। है, वो अवाम 300 है, इकोनॉमिस्ट पॉपुलैरिटी किधर है। हैं? मैं सर, ये कह रहा हूं आपसे, इस वक्त तहरीक इंसाफ के स्लोगन अंदर है, झूठा स्लोगन है, पाकिस्तान की दुश्मनी है, जलाओ चले, घिराओ की इमरान सियासत इस्माइल साहब, है, इमरान भाई, मुल्क को आपसे 2 तफरीक सवाल करने है, की कोई- सियासत है, पाकिस्तान को डिवाइड करने की दानियाल सियासत भाई, है, आ गया point इदारों आपका, को डिवाइड ये आ करने की गया, सियासत आ गया है, आपका point। आपकी फौज को डिवाइड करने की सियासत है, जो इनके साथ नहीं चलेगा वो गद्दार कहने की सियासत है, ये इनकी सियासत है ना, इसकी इनकी बहरहाल मुस्बत सियासत जितनी भी है, अच्छी या ना गंदी हो सियासत सकती है इस वक्त ना तो पाकिस्तान पीटीआई को पूरी बेहतर इनके कर साथ है। अच्छा, आगे चलते हैं सर। अभी मैं सुन रहा था बयान, इमरान इस्माइल साहब बड़े अहम इत्तेहादी हैं दानियाल साहब की पार्टी के, सैयद खुर्शीद शाह, वो ये कह रहे थे कि अक्टूबर या नवंबर में हुकूमत जो है वो इलेक्शन का ऐलान कर सकती है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अगर अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन का ऐलान हो जाए और फिर ऑब्वियसली 3 महीने का आगे सेटअप आएगा, आपके लिए ये एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा? वैसे भी इलेक्शन कमीशन ने कहा अक्टूबर से पहले तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते जी। ये तो इनकी ख्वाहिश हो सकती है ना, इनकी ख्वाहिश है 1.5 साल बाद इलेक्शन कराएं, किसी की ख्वाहिश है कि नवंबर के बाद कराएं, ये सब अपनी अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जब मुल्क के अंदर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में न चीफ मिनिस्टर हो, न वहाँ का गवर्नर मौजूद हो, ना वो पता नहीं गवर्नमेंट कौन है ना सी कैबिनेट चला रहा है वो किस तरह चल रहा है जी। कुछ भी नहीं चल रहा जी। कौन सी कैबिनेट है? कोई पंजाब मैं कह रहा हूँ में ना कोई गवर्नमेंट है ना नहीं कैबिनेट है, मैं भी ये कह रहा हूँ ऑटो आपसे मोड जी। पे चल रहा है जी सही जी। ना गवर्नमेंट है ना कैबिनेट है। और ये सारी जो इन्होंने अभी बातें फरमाई हैं, मैं थोड़ा सा इसको चैलेंज करना जी, चाहता हूँ। ज़रूर। मुझे पता है आपके प्रोग्राम में ज़्यादा टाइम नहीं होगा। सर बताएं मुझे। एक्सपोर्ट्स हमने 30% इंक्रीज की, फ्रॉम 24.7 बिलियन से 32 बिलियन पे हम ले गए। रेमिटेंसेस 60% इंक्रीज हुई, 19.6 बिलियन से 31.3 बिलियन पे आ गई। हमने इंपोर्ट्स डिक्रीज की 28%। करंट अमाउंट डेफिसिट 22% से गया। करंट अकाउंट डेफिसिट, इमरान भाई, ये तो जैदी साहब ने बता दिया। मेरा सवाल एक और ले लें हम। टैक्स बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। देखिए, ये आप सही बात कर रहे हैं, ये आ गया आपका पॉइंट। मुझे इस तरह ये बता दीजिए कि जल्दी से पहले, अगले सवाल से पहले, कि अक्टूबर नवंबर में अगर इलेक्शन की आती है डेट, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे? आप अर्ली, इससे भी अर्ली आपके नज़दीक? व्हाट डू यू मीन बाय अर्ली इलेक्शन? सर, अगर न मगर इलेक्शन फौरी चाहिए, फौरी इलेक्शन पे जाएंगे, चाहे उसके बाद जो भी जमात जीते। ये अगर इतने पॉपुलर बेस्ड अपने आप को समझते हैं, आज भी अवाम में निकल के देख लें इनको क्या आवाज़ें पड़ती हैं और क्या चीज़ें इनको दी जाती हैं। ये अवाम में निकलते नहीं, ये अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ से बैठ के बता रहे हैं। और इमरान भाई, अगर ये अर्ली इलेक्शन नहीं कराते आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, आप वहाँ पहुँच जाते हैं, 122 दिन का धरना मैंने भी कवर किया, ऑब्वियसली एक मुकाम पे आके बंद गली भी आ गई थी, तो फिर वहाँ पे गर्मी भी है, किस तरह उसको आप आवाम को इंटैक्ट रखेंगे तब तक जब तक कि ये अर्ली इलेक्शन कॉल नहीं करते? आपके पास क्या उसका फिर तुरंत का पता होगा? देखिए कमरान भाई, मैं आपको वैसे ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि खान साहब का और आवाम का प्रेशर तो एक तरफ है, वो बहुत बड़ा प्रेशर है। इकोनॉमिक प्रेशर बहुत बड़ा है जो इनको खड़े नहीं होने दे रहा। सही है। फिर सियासी जो डिस्टर्बेंस है वो इतनी ज़्यादा है कि ये उसके साथ खड़े नहीं हो पा रहे। जिन लोगों के सहारे इन्होंने हुकूमत बनाई वो लोग भी डगमगा रहे हैं इनके साथ। अभी जो इनके एलाइज हैं वो सारे इधर उधर देखना शुरू हो गए। कभी वो रात को कहते हैं कि सुबह इलेक्शन करा देना चाहिए, सुबह कहते हैं नहीं 1.5 साल हमें मिल जाना चाहिए। वो सारी चीज़, ये हुकूमत इस वक्त नाम की है, हुकूमत डज नॉट एग्जिस्ट। इसने गिरना ही गिरना है। ये तो बिल्कुल लहरा रही है, बगैर पाँव के ये खड़ी हुई है। ये हुकूमत नहीं बचेगी, इसने गिरना ही गिरना है। खान साहब जो इस बार शो पावर जो खान साहब अवामी करना जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा। सर आपका ये पॉइंट आ गया। इमरान भाई कहने लगा था मैं, जैदी साहब सर, क्योंकि आप पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी हैं जहाँ तक मेरा इल्म है, तो थोड़ा ये बता दीजिए कि अगर फौरी इलेक्शन होते हैं, शहबाज शरीफ अगर प्राइजेस नहीं बढ़ाते और IMF की डील मिल जाती है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ाते, उससे पहले हुकूमत ख़त्म कर देते हैं, IMF की डील भी ले लेते हैं और ये प्राइस बढ़ाने का, सब्सिडी का ये केयर टेकर डाल देते हैं, आप क्या देख रहे हैं? इलेक्शन का रिजल्ट इकोनॉमिक्स को ज़हन में रखते हुए क्या आता हुआ देख रहे हैं आप? थोड़ा मुश्किल सवाल है लेकिन मैं कहा पूछ ही लूँ आपसे। जी, मेरे ख्याल है आज तक किसी ने पाकिस्तान में इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बारे में सही फैसला नहीं किया है।
वो कहीं और से होते हैं, कुछ और होते हैं। 2018 का इलेक्शन हमारे पास सामने है, हम एक्सपेक्ट कुछ कर रहे थे, कुछ और हुआ, ऐसे ही होता है। लेकिन मैं एक दो बातें कहूँगा आपका, ये जो एक तो ये जो PMLN के जो साहब हैं, ये हुकूमत में होते हुए बिल्कुल वैसे ही बोल रहे हैं जैसे जब PTI के लोग हुकूमत में होते थे, वो यही कहते थे, हमें ये मिला, हमें ये मिला, ये हमें ये मिला। भाई आपको हुकूमत मिली है, आप हुकूमत चलाएं, आप मईशत चलाएं। सही। माजी में जो था उसको भूल जाएं, वो आप पीछे चला गया। अब आप जो सवाल पूछ रहे हैं कामरान साहब, इसका जवाब सिंपल ये है कि अगर IMF के साथ इनका मुआहदा हो जाता है तो फिर तो ये हरगिज़ इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, ये 1-1.5 साल तक रुकेंगे। और इनको करना ये चाहिए, PMLN के लोग हैं, इनको समझनी चाहिए, अगर ये चाहते हैं कि दोबारा इलेक्शंस में आएँ 2023 में जब भी होते हैं, इनके लिए ज़रूरी है कि अगले 2-3 हफ्ते में बड़े सख्त किस्म के फ़ैसले करें। फिर ये चीज़ें बहुत बिगड़ेंगी शुरू में, फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी। इमरान खान एक हद तक शोर मचा सकते हैं, इनको लेकिन इलेक्शन जैदी साहब, अगर इन पे प्रेशर ये आ जाए कि इन्होंने फौरी इलेक्शन कराना है, फिर यही तो इनकी कंफ्यूजन है कि फिर ये टफ डिसीजंस क्यों लें? अगर इनको फौरी इलेक्शंस कराने थे, इनको हुकूमत नहीं करनी चाहिए थी। तो इनको ये पहले अपना कन्फ्यूजन, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले कहा था कि मईशत का इन्हिसार शहबाज शरीफ पर है कि अपने ये आपने कहा था कितने दिन इलेक्शन रुकना का इन्हिसार चाहते हैं। अगर मईशत पे है, आज आपने शाम- ये कहा था, सही है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे देखिए, एक ब्रेक के अगर लिए ये- कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब को मुफ्त मशवरा है, हुकूमत आप पे चल नहीं रही, वोट आपके पास हैं पूरे नहीं, आप फौरी इलेक्शन कराएं। और आज के इस प्रोग्राम में मैं अपने अलावा किसी के तजिए से अगर मुतफिक हूँ 100%, वो जैदी साहब है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की है इकॉनमी के ऊपर। अगर दोनों पार्टियाँ समझ जाएँ इसको। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।